उत्तराखंड प्रदेश में निकाय चुनाव का परिणाम आने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पूरे प्रदेश का दौरा करके देहरादून लौटे हैं। चुनावी समीक्षा तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन खुद जो करण महारा बता रहे हैं कि उन्होंने 1-to-1 बातचीत की है आम लोगों से, आम कांग्रेसियों से, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद करण महारा मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, चुनाव निपट चुके हैं, शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट रहा, कांग्रेस की अगर बात की जाए, आप प्रदेश भर घूम के लौटे हो, चुनावी समीक्षा इसे नहीं कहेंगे लेकिन आपकी बातचीत हुई है, क्या लगता है रिजल्ट इस तरह की उम्मीद थी कि इतना बुरा होगा कि आप लोगों को सोचने समझने पर मजबूर होना पड़े? नहीं, मैं इस समय तो मैं दिल्ली से आया हूँ चुनाव से, लेकिन हाँ, मैं 1-to-1 सभी लोगों से लगभग मेरी बात हुई, समीक्षा भी की है। और बहुत बुरा रिजल्ट मैं इसको इसलिए नहीं मानता कि हम 29 सीटें हम जीते हैं, और जो मेन शहर हैं जिनको लोग जानते हैं, नैनीताल है, भीमताल है, भवाली है, रानीखेत है, गौचर है, गैरसैंण है, इनको सब कांग्रेस जीती है। और अगर आप देखें, अगर केवल 4 ज़िले ऐसे हैं जिसमें हमारा रिज़ल्ट बहुत ख़राब रहा है, जिसमें उधम सिंह नगर है, जिसमें 18 में से हम केवल 1 सीट जीते, देहरादून में 5 सीटें हैं मेयर के समेत, हम 1 जीते हैं, टिहरी 7 में से 0 है, चंपावत 7 में से 0 है, तो ये 34 सीटें हैं। 34 में से हम केवल 2 सीटें जीते हैं। अगर इन 34 में से अगर हम 12-14 भी जीते होते तो हम करीब 40 से ऊपर होते और बीजेपी 30 से नीचे होती। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। केवल ये 4 ज़िले बहुत ख़राब हमारे रहे हैं, और उसमें हम समीक्षा भी करेंगे, हम बातचीत भी कर रहे हैं, और लेकिन कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, कुछ मिसमैनेजमेंट रहा है, कुछ और चीज़ें हैं जिसमें मैंने विस्तृत रिपोर्ट बना के हाईकमान को भेजी है। अब लेट्स सी हाईकमान क्या उसमें निर्णय लेते हैं। जी, आप बता रहे हैं कि 4 जनपदों का रिजल्ट इस तरह का रहा, लेकिन चुनाव से पहले अगर बात की जाए तो आपका ही दावा था कि हम बेहतर स्थिति में हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर ठीक चुनाव के बाद का रिजल्ट इस तरह का कैसे हो गया कि 4 जनपद, जहां के बड़े नेता भी कई हैं, नाम किसी का नहीं, लेकिन इन 4 जनपदों में बड़े नेता आते हैं, उन सीटों पर ऐसी बुरी स्थिति, इसके पीछे का कारण? अब ये तो जब कोई सीनियर आएंगे, वहाँ से प्रभारी जी आएंगे, वो लोग इन चीज़ों में डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस रहे हैं, क्या रहा, क्यों ऐसी स्थिति आई। और निश्चित ही क्योंकि 27 में हमको जाना है, हालांकि बाई इलेक्शन जीतना, उसके बाद 29 सीटें जीतना, वो भी ऐसे में जब धांधलियाँ हुई हैं, हर बूथ पे जो पता चला है 50 से 60 वोट जो है मैनेज किए गए थे। उसके अलावा जो कर्मचारियों ने वोट कांग्रेस के पक्ष में दिए थे, उनमें नोडल अधिकारी के दस्तखत नहीं होना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाती हैं कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है। आप चुनावी समीक्षा करने की तैयारी में हैं, क्या लगता है कई बड़े नेताओं की सीटें हैं जहां पर वो अपना बूथ तक नहीं जिता पाए, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, चिन्हित होनी चाहिए कि भाई आपका मैनेजमेंट कैसा रहा कि आप अपने बूथ में ही हार गए? ये हाईकमान को देखना है, और हाईकमान इस चीज़ की जानकारी ले भी रहा है। जो मुझसे पूछा गया मैंने वो जानकारियाँ दी हैं। अब बाकी प्रभारी जी आएंगी, और उसके बाद प्रभारी जी शायद बाकी चीज़ों की जानकारियाँ लेके तब वो फिर निर्णय करेंगे करना क्या है। आप निकाय चुनाव में पूरी टीम के साथ लगे हुए थे, दावा भी था कि मजबूती से जीतेंगे। लगता है कार्यकर्ताओं के जोश को इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं ठंडा करने का काम करती है, जो तन मन धन से समर्पित था चुनाव के रिजल्ट, और इस तरह से हार को देख के उनको भी दिक्कतें बढ़ती हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी बहुत ऐसी जीती नहीं है। बीजेपी केवल 43 सीट जीती है, हम 29 हम भी जीते हैं, और जबकि हम विपक्ष में हैं, और बड़ी गंभीर चुनौतियाँ थी, और कुछ सीटें हम बहुत, जैसे हम अगर आप देखें चंपावत में 1 सीट हम केवल 42-43 वोटों से हारे हैं। इस तरीके बहुत है। हल्द्वानी में हम हारे 3000 से, और हमारे 4500 से ज़्यादा वोट हमारे ख़राब किए गए अंगूठा लगा के। उसी तरीके से हमारा अल्मोड़ा में किया गया, उसी तरीके से काशीपुर में किया गया। तो मैं इसको वैसी डिफीट नहीं मानता। कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छा चुनाव लड़े हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम समीक्षा कर रहे हैं, अभी मैं ऑन कैमरा कुछ चीज़ें नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो बहुत भयानक हैं, और जिनके बारे में बातचीत ज़रूरी है। सवाल कि आने वाले समय में कुछ बड़ा चेंज भी देखने को मिल सकता है? देखिए, पार्टी के ऊपर के लेवल का स्तर पे जो चीज़ें होनी हैं, और जो पार्टी हित में होगा, मुझे लगता है वो करा जाएगा और करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी समीक्षा के दौर में जाने की तैयारी में हैं। उससे पहले 1-to-1 बातचीत हुई है प्रदेश के कई इलाकों में क्षेत्रीय जनता से, कार्यकर्ताओं से, और जिस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है कि चुनाव हारे जरूर हैं, लेकिन इस तरह से नहीं हारे कि जैसे होना चाहिए था। समीक्षा होगी, हाईकमान को पत्र भेजा जा चुका है जिसमें जो कमियां सामने आई हैं अध्यक्ष के, उनको रखा गया है। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में हाईकमान कोई बड़ा फैसला लेगा, या फिर जो भी चुनावी समीक्षा का रिजल्ट होगा उसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।